एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि कब ट्रेड एक इंट्राडे ट्रेडर या पोजिशनल स्विंग ट्रेडर को नहीं करना चाहिए। देखिए, ये तो हम लोग बहुत सारे सेशंस में सीखते हुए आते हैं कि कब आपको इंट्राडे के पोजीशन बनाने चाहिए, किस सेटअप को ट्रेड करना चाहिए, कौन से प्राइस का एग्जीक्यूशन बेस्ट बेस्ट होता है, कौन से स्टॉप लॉस एरिया बेस्ट होते हैं। लेकिन जब तक आप एक की पॉइंट नहीं समझते ना कि व्हेन नॉट टू ट्रेड, कि कब कौन सी पोजीशंस को ट्रेड नहीं करना है, तो जब तक आपको ये नहीं पता कि अवॉइड क्या करना है, तो आप ये कभी जान ही नहीं पाएंगे ट्रेड क्या करना है। तभी आपकी गलतियां बहुत ज्यादा होती। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि कब ट्रेड नहीं करना है, और जब ट्रेड नहीं करना है इंट्राडे में, तो इंट्राडे में कौन सी पोजीशंस फिर आपके लिए प्रॉफिटेबल होंगी। ऐसा तो होगा नहीं कि इंट्राडे में अगर हम डायरेक्शनल ट्रेड या नॉन डायरेक्शनल ट्रेड नहीं कर सकते, तो फिर कौन सी पोजीशंस उस समय पर एग्जीक्यूट की जाए जहां पर आपको हाईली प्रॉफिटेबिलिटी की पूरी एक संभावना हो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम, रिसेंट इंडेक्स के प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दो तीन चीजें जो आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो दो तीन चीजें आपको पता होना चाहिए। पहली चीज, वन टाइम वन माइंडसेट। वन टाइम वन माइंडसेट का क्या मतलब है सर? ये टर्म आपके लिए बहुत जरूरी है कि एक समय पर एक जैसी सोच। अगर आप इंट्राडे में बाइंग की तरफ देख रहे हैं तो वो आपका बाइंग का जो प्रोस्पेक्टिव है वो डेली या वीकली टाइम फ्रेम के ब्याह पर आया होगा, कि डेली पर आपने कोई पॉजिटिव ट्रेंड देखा होगा या वीकली का पॉजिटिव ट्रेंड देखा होगा, और मॉर्निंग की ओपनिंग, प्रीवियस डे की क्लोजिंग। ये तीन चार टर्म जब आपने एक साथ मेजर किए, उसके बाद आप एक डिसीजन पे पहुंचे। वो डिसीजन क्या है कि इंट्राडे में पोजीशंस को लॉन्ग करना है सर। ठीक है, अब उसी टाइम पर जब आपने लॉन्ग का मन बना लिया कि इंट्राडे में सिर्फ खरीदारी करनी, बाइंग करनी है, और आपको कोई शॉर्ट का सेटअप दिख जाए जो आपने पहले कभी सीख रखा है, तो आप उस समय शॉर्ट करेंगे क्या? नहीं। ट्रेंड के फेवर में और इंट्राडे मोमेंटम और प्रीवियस डे की क्लोजिंग के फेवर में जो पोजीशन ली जाती है उसी की एक्यूरेसी हायर होती है। ये बात माइंड में डाल लीजिए अपने। ठीक है, तो वन टाइम वन माइंडसेट का मतलब है एक समय पर एक जैसी सोच। अब एक समय पर एक जैसी सोच का मतलब ये हुआ कि अगर आपका पहले से प्राइस को, चार्ट को लेकर व्यू बियरिश है, तो आप सिर्फ सेल ऑन राइस पे काम करेंगे, बाई ऑन डिप पे कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, बाई ऑन डिप का मतलब हुआ कि खरीदने का मौका मिला, खरीद लिया, हाई ब्रेक हुआ, लॉन्ग कर दिया, ब्रेकआउट देख रहे हैं सर। तो ये चीजें जो है वो आपको बहुत बड़ा नुकसान देके जाने वाली। ये सेशन इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि रिसेंट आपके सामने इवेंट है, बजट सेशन है। अब बजट सेशन को लेकर लोगों की उम्मीद ये होती है बाजार में कि ऑप्शन बाइंग करेंगे, बड़े मोमेंटम मिलेंगे, बड़ा पैसा बनाएंगे। नहीं सर, आप हाथ धो बैठेंगे। जो आपके पास है वो भी इस बाजार को देके जाने वाले हैं। वही मैं इस सेशन में आपको बिल्कुल क्लियर बताने वाला हूं। आज के दिन पूरा क्लियर कर दूंगा ये बात। ठीक है, तो बहुत ध्यान से एंड तक इस सेशन को देखिएगा। तो वन टाइम वन माइंडसेट का मतलब क्या हुआ सर? कि एक समय पर एक जैसी सोच, कि अगर पहले से आपने मन बना लिया है कि सिर्फ सप्लाई साइड रहना है तो सिर्फ सेलिंग साइड रहना है, सिर्फ बेचेंगे। अगर पहले से मन बना लिया है कि खरीदारी की तरफ रहना है तो सिर्फ खरीदेंगे। ये जो एक तरफा आपकी सोच होती है ना, ये आपको गलतियों से बचाती है। जैसे अब ये ट्रेंड किस साइड हमारे डायरेक्शनल ट्रेंड होंगे, ये हम तय कैसे करते हैं? बिगर टाइम फ्रेम से। अगर आप बिगर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम देखें, ये निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम है, तो आप क्या देखते हैं? एक डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन देखते हैं। तो इस मेजर डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन पे जहां पे 12, 13, 14% का करेक्शन हो चुका हो इंडेक्स में, वहां पर हम बाई की तरफ कैसे सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते ना। बहुत रेयर सेशन होगा कि कभी हम खरीदारी कर ले, नहीं तो खरीदारी की तरफ तो जाएंगे ही नहीं। तो जब हम बाइंग की तरफ जाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ सेल ऑन राइज, कि बेचने का मौका मिलेगा तो बेचेंगे जरूर, खरीदने के मौके को खरीदेंगे बिल्कुल नहीं, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। वन टाइम वन माइंडसेट, ये क्या है? ये आपको गलतियों से बचाएगा। अब पहले ये देख लेते हैं कि इंट्राडे में जो भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो क्या कर रही है। अभी रिसेंट 3-4 सेशन का डेटा देख लेते हैं। आज की तारीख क्या है? 29 जन। कल की डेट क्या है? 28 जन। इसके पहले क्या है? 27 जन। इसके पहले क्या है? 24 जन। तो 24 से लेकर 29, ये 4 ट्रेडिंग सेशन का मैं आपको डेटा दिखाऊंगा। ये चार्ट देखकर आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि क्या बाजार किस तरीके से काम करता है। ठीक है, एक चीज यहां पे ध्यान रखने वाली है। दूसरी जो की पॉइंट मैं आपको सिखाता हूं वन टाइम वन माइंडसेट के साथ,
देखिए ये सेशन उन लोगों को बहुत फायदा करेगा जो रेगुलर व्यूअर हैं इस चैनल के, ठीक है, जो लगातार इस चीजों को फॉलो कर रहे हैं, वो समझिए कि आपके लिए ये बहुत औषधि की तरह काम करेंगी चीजें। तो दूसरी चीज मैं आपको सिखाता हूं, रिपीटेशन ऑफ प्राइस। भाव में दोहराव की प्रवृत्ति होती है सर। दोहराव की प्रवृत्ति का मतलब है कि अगर आज बाजार कोई एक इंगल्फिंग कैंडल करके मोमेंटम करके गया, तो अगला मोमेंटम भी किसी इंगल्फिंग कैंडल से होगा। कल के सेशन में भी उसी इंगल्फिंग कैंडल के बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई कैंडल डोजी बन के मोमेंटम करके गया, तो अगले दिन वो आवली टाइम फ्रेम पे उसी तरीके का रिपीटेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो प्राइस क्या करता है, अपने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन को जो भी उसने सेटअप को ट्रेड किया है उसी तरीके के प्राइस बिहेवियर को रिपीट करते हुए आगे बढ़ता है। अगर पिछले सेशन में कोई बड़े मोमेंटम हायर साइड आए, तो अगले सेशन को भी वो मोमेंटम रिपीट होने की कोशिश होगी। अगर कोई बायर्स ट्रैप हुआ है, तो अगले सेशन को भी बायर ट्रैप होने की कोशिश होगी। अगर सेलर को कोई अपॉर्चुनिटी मिला, वहां से एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट आया, तो अगले सेशन को भी उसी तरीके का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। तो ये जो रिपीटेशन है ना, ये इंट्राडे में भी होता है और अगले सेशन को भी होता है। तो पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन का डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण है। 2 चीजें हो गई। और ट्रेड कैसे अवॉइड करते हैं वो समझने के लिए, तो पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन के डेटा को एनालाइज कीजिए और वन टाइम वन माइंडसेट, एक समय जो एक मन बना लिया उसी के साथ रहेंगे। तो अभी अगर डेली टाइम फ्रेम को देखें तो सिंपल है, आपके सामने सेल ऑन राइज का बाजार है, बिकवाली चल रही है। इवेंट को छोड़ दीजिए, अभी तो कल के दिन 4% 5% चल जाए वो आपके किसी मतलब का नहीं, ठीक है। इवेंट को छोड़ दीजिए, इवेंट को नहीं हम लोग गिनते हैं, इवेंट को प्राइस एक्शन के बिहेवियर को चेंज नहीं, 1-2 सेशन इवेंट छोड़ेंगे, इवेंट के एक दिन पहले का सेशन, इवेंट के एक दिन बाद का सेशन, तो बजट डे, बजट के एक दिन पहले और एक दिन बाद का सेशन, वो वॉलेटाइल बाजार है, आपको इतना घाटा देगा आप परेशान हो जाएंगे। जो कहते हैं ना कमाने आए, कमाने नहीं देने आते हैं आप लोग, ठीक है, समझिए। सबसे पहला काम करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे कि कैसे आपको ट्रैप किया जाता है इंट्राडे में, कैसे आपके लिए जाल बिछाया जाता है। आपको दिखता है वो खरीदारी है, जैसे कई लोगों को दिख रहा होगा कि मेजर इंडेक्स देखिए बड़ी तेजी से डाउनफॉल कर रहा था, ये 22,800 के लो लगे और क्या ही 3 दिन में हो गया कि दोबारा 23,200 आ गए। ब्रेकडाउन के बाद प्राइस ने मोमेंटम नहीं दिया। अरे सर, ये लिक्विडिटी को स्वीप किया, प्राइस अंदर आया, इस स्विंग हाई या इस स्विंग हाई के अबव की लिक्विडिटी को उठाकर अगर इसको रिटेस्ट किया तो हायर साइड मोमेंटम होगा, अगर दोबारा अंदर आकर लो ब्रेक हुआ तो फिर ये मोमेंटम होगा। तो ये प्राइस पहले से तय है कि आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। आप वही नहीं समझ रहे हैं कि ट्रेड क्या करना है और क्या नहीं करना है, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट पे आइए, देखिए प्राइस कैसे रिपीट करता है, बहुत ध्यान से, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब आपको दिखेगा कि प्राइस तो ट्रेंडिंग मोमेंटम में है, प्राइस दिखेगा ट्रेंडिंग मोमेंटम में, और ये ट्रेंडिंग मोमेंटम कितना बड़ा पैसा खाता है वो कभी आप समझते ही नहीं। एक पहले तो ये समझिए कि कैसे एक इंट्राडे ट्रेडर पोजीशन बनाता है। एक अच्छे खरीदार की बात कर रहा हूं, जो गैम्बलिंग कर रहे हैं उनको तो मैं पीछे छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। एक इंट्राडे ट्रेडर, अगर कोई प्राइस 200 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और वो 200 रुपए का एक कंसोलिडेशन बनाकर 202 को गया, ठीक है, तो जब प्राइस इस 200 को रिटेस्ट करेगा तो कुछ खरीदार इस प्राइस के डिमांड रेंज को ब्रेक कर टच करने पर इस सपोर्ट एरिया को खरीदारी करेंगे। दूसरे खरीदार वो होंगे जब ये 202 निकलेगा तो उनको लगेगा 200 के खरीदार स्ट्रांग है, तो ये ब्रेकआउट हो गया, तो इस ब्रेकआउट पे खरीदारी करेंगे। 2 तरीके की खरीदारियां बाजार में मेजर बाइंग साइड होती हैं। अच्छा, आपने चाहे यहां खरीदा हो चाहे यहां खरीदा हो, एसएल आपका पिन डाउन है कि ये जो 200 के आसपास का कंसोलिडेशन रेंज है उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, या फिर ये जो प्राइस रिटेस्ट करके जहां से घूम गया इस स्विंग लो का एसएल रखेंगे, जो बाजार में सबसे सेफ स्टॉप लॉस माना जाता है। इसके बाद कोई बहुत सेफ ट्रेडर है, उसको हेजिंग भी आता है, और उसके बाद वो अगर अपने स्टॉप लॉस को प्लान करेगा तो 2 स्विंग लो पहले करेगा, 2 स्विंग लो, तो वो हो सकता है कि प्राइस में एसएल को बचाने की कोशिश करे। वो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वही प्रॉफिट करेगा, बाकी तो किसी के करने की संभावना भी नहीं, ठीक है। तो 2 स्विंग लो छोड़कर स्टॉप लो, वो हम लोग समझेंगे आगे कैसे बनता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, तो जब आप लॉन्ग करने जाते हैं तो आपके लिए सबसे इफेक्टिव स्टॉप लॉस एरिया क्या है? आपके लिए सबसे इफेक्टिव स्टॉप लॉस एरिया है स्विंग लो, और जो भी प्रीवियस कंसोलिडेशन रिसेंट रेंज है वो, और जहां से प्राइस रिवर्स हुआ वो तो स्विंग लो आपके लिए, ठीक है। तो ये एक खरीदारी का तरीका है। जब आप प्राइस को इंट्राडे में मोमेंटम करते हुए देखेंगे, अब किसी ने देखा कि बैंक निफ्टी इंट्राडे में कल के सेशन में 2% ऊपर क्लोज कर रहा है, तो उसको सिर्फ बाइंग की तरफ दिख रहा है बाजार। किसी ने देखा कि इंट्राडे में निफ्टी 50 एक अच्छा मोमेंटम दिया, उसको सिर्फ बाइंग की तरफ। पहले आपको इंट्राडे में मन बना देता है बाजार कि आपको क्या करना है, वो आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब आपसे खरीदारी कैसे कराई जा रही है जरा देखिए, सारे सेशन एक साथ दिखाऊंगा, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम, हम अगर हमको गलतियों से बचना है तो क्या करना है? पहला, ट्रेंड डाउन साइड है, हम जो नहीं करेंगे वो समझिए, ट्रेंड डाउन साइड है। अब डाउन साइड के ट्रेंड में प्राइस अगर स्विंग हाई ब्रेक करेगा हम खरीदारी करेंगे? नहीं करेंगे।
और इसी को अगर हम प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के डेटा में कहीं देख लें तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि बायर्स ट्रैप भी हो रहा है, वो अगर देख ले तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो देखिए ये 29 तारीख का प्राइस, ये 28 तारीख का प्राइस, ये है आपके लिए 27 तारीख का प्राइस और ये है 24 तारीख का प्राइस। ये 4 ट्रेडिंग सेशन पहले का, सबसे पहले 24 तारीख के डेटा को एनालाइज करते हैं। प्राइस ने क्या किया, ओपन होते ही एक बड़ा कैंडल बनाया, देखिए खुला कहां 23,183 और तुरंत एक बड़ा कैंडल बनाया 23,281। 5 मिनट में प्राइस 100 पॉइंट के अब मोमेंटम करके गया, 5 मिनट में, निफ्टी 50 में सर 5 मिनट में 100 पॉइंट का कैंडल। एक ये देखिए 23,177 के आसपास के लो हैं, ये 23,180 और 280, 100 पॉइंट का कैंडल। तो लगा कि बहुत बड़ी खरीदारी है, प्रीवियस डे के हाई निकाल रहा है, लॉन्ग कीजिए। जिन लोगों ने यहां लॉन्ग किया, एसएल एरिया क्या है, स्टॉप लॉस एरिया, ये स्टॉप लॉस एरिया क्या है, स्विंग लो, ठीक है, स्विंग लो आपका एसएल एरिया है। अब ये स्विंग लो, उसके बाद एसएल एरिया क्या है, ये रेंज जहां पर प्रीवियस कंसोलिडेशन हुआ, ये एसएल एरिया। तो एक ही बार में जैसे ही एक बड़ी खरीदारी बायर्स ने की, एसएल हंटिंग हुआ। कितना बड़ा एसएल हंटिंग, 280 का प्राइस क्या टच करा दिया, 23,100, 200, यहां से देखिए 180 पॉइंट के क्या हुए, ये बायर्स ट्रैप था। ये जो मोमेंटम था आपके लिए वो बाइंग है, मोमेंटम है, ये था बायर्स ट्रैप। तो आपको 24 तारीख में पहला एक बायर ट्रैप दिखा कि बायर्स के लिए एक 100 पॉइंट का कैंडल बनाया गया, बड़ा मोमेंटम लाया गया और सभी को एक साथ एसएल हंटिंग कर दी गई, ये स्विंग लो एसएल, ये स्विंग लो एसएल। तो हमारे माइंड में वो चीज बैठ जानी चाहिए कि रिसेंट मार्केट का जो बिहेवियर है वो क्या है, बायर्स को पहले खरीदारी कराई जाएगी और फिर उनके बाद बड़ी एसएल हंटिंग की जाएगी। अब इसी रिपीटेशन को जिसने पकड़ लिया कि रिपीटेशन ऑफ प्राइस एक्शन, वो भी क्या, रिसेंट मार्केट कंडीशन का, जैसा बाजार अभी चल रहा है इन्हीं कंडीशन को बाजार में बार बार रिपीट किया जाएगा, दोहराया जाएगा। तो पहले से हम ट्रेंड में बायस्ड थे डाउन साइड की खरीदारी नहीं करेंगे सर, बाजार में बाइंग की तरफ जाएंगे नहीं, सिर्फ सप्लाई की तरफ देखेंगे। और सप्लाई में हम क्या ट्रेड करें, ट्रेड द ट्रैप, ट्रिपल टी का जिन लोगों ने अभी तक एक भी सेशन नहीं किया है, हम लोग बहुत पहले ओल्ड एज में इन चीजों को समझते थे, 3-4 महीना हो गया ट्रिपल टी को सीखे मुझे लगता है आप लोगों को। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा ट्रिपल टी ट्रेड द ट्रैप के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेड द ट्रैप इंट्राडे में कैसे ट्रेड करते हैं। ये जो ट्रेंड है ना, इस ये मोमेंटम, ये मोमेंटम, ये मोमेंटम, ये मोमेंटम, ये ट्रिपल टी ट्रेड द ट्रैप पर ट्रेड होता है। ट्रेड द ट्रैप अगर आप समझ गए तो समझिए कि जब भी प्राइस स्पाइक लेगा बायस्ड ट्रेंड के अगेंस्ट, जैसे प्राइस का ट्रेंड बायस्ड क्या है, डाउन साइड, अब इसके अगेंस्ट जब भी स्पाइक लेगा तो ट्रिपल टी के सेटअप पे सारी पोजीशंस बनती है। उनको अगर आप ट्रेड करना सीख गए, वन टाइम वन माइंडसेट के, हमारा क्या है, सेल ऑन राइज, राइज करेगा प्राइस हम बेचेंगे सर, कोई खरीदे चाहे कुछ भी करे, हमें बिकवाली करनी, हमारा तय है। लेकिन जो खरीद रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है वो तो पहले देखिए। तो क्या नहीं करना है वो जिसने समझ लिया तो क्या करना है वो तो आप समझ जाएंगे, है ना, बड़ा आसान है सर। देखिए आप ही लोग बाजार को मुश्किल बनाएं, किसी इंडिकेटर का जरूरत नहीं होता है इस मार्केट में कि आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कराएं। प्राइस के लिए जो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है वो उसका है औसत, मूविंग एवरेज में आपको सिखाता ही हूं सर कैसे ट्रेड करना है। एटीएम आपका सबसे हाईली प्रॉफिटेबल सेटअप है सर। बॉलिंजर बैंड में आपको सिखाता हूं कि रेंज कैसे डिसाइड होगा कि किस रेंज में प्राइस ट्रेड करना चाह रहा है, वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो चीजों को बहुत परफेक्टली ट्रेड कीजिए। देखिए अब प्राइस ने ये स्विंग हाई लगाया, कितना मोमेंटम है देखिए, 23,100 का प्राइस, ये 23,342, 250 पॉइंट का मोमेंटम। और एसएल क्या होंगे बताइए, जिन लोगों ने इस रेंज में बाजार के फ्लो में आकर खरीदारी की, स्विंग लो एसएल, सेकंड स्विंग लो एसएल, ये स्विंग लो एसएल, एक साथ प्राइस ने 350 से सप्लाई उठाया और 23,050, बताइए यहां 350 से 23,050, एक बार में 300 पॉइंट का डिस्काउंट, बताइए क्या कीजिएगा, ठीक है। फिर से इंट्राडे देखिए, एक मोमेंटम, गैप डाउन के बाद मोमेंटम, और जैसे ही आपने वहां पे जिन लोगों ने खरीदारी की, ये ट्रैप, बायर्स ट्रैप, इसी को बोल रहे हैं बायर्स ट्रैप, मोमेंटम बायर्स ट्रैप, ठीक है। गैप अप के बाद अब ये प्राइस को बहुत ध्यान से समझिए, ये देखिए हाई ब्रेक कराया, ब्रेकआउट, खरीदिए, आपसे कितना खरीदारी कराई जा रही, और ये खरीदारी का प्राइस है सर, डोजी के ऊपर डोजी, एक सबसे बड़ा प्राइस आया ट्रैप, ये स्विंग लो एसएल, ये स्विंग, क्या चल रहा है, 24 तारीख को जिसने प्राइस को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बायर्स ट्रैप चल रहा है, कि खरीदारी कराई जाएगी, सभी बायर्स का पैसा लिया जाएगा, बाइंग कराई जाएगी, बायर्स का पैसा लिया जाएगा, वही रिपीटेशन बार बार है। यहां पे देखिए बायर्स का पैसा लिया गया, यहां पे देखिए आज के सेशन में इंट्राडे में प्राइस ओपन हुआ गैप अप के साथ, रिटेस्ट प्रीवियस डे क्लोजिंग, हाई, जितनी आपने खरीदारी की, स्विंग लो एसएल, ये स्विंग लो एसएल, एक बार में ट्रैपिंग, ये रिपीटेशन है प्राइस का बार बार। अब यहां पे बताइए, इसको मोमेंटम कहते हैं, इसको हम स्ट्रेच बोलते हैं सर टेक्निकल में, इसको हम स्ट्रेच बोलते हैं, खिंचाव है, खरीदारी नहीं है, स्ट्रेच है।
तो लॉन्ग की पोजीशंस तो हम सोच ही नहीं सकते इस टाइम पे ट्रेड करने के लिए, सिर्फ सेल ऑन राइज। अब जिसने यहां बेचा तो ये मोमेंटम आसान है कि इसको ट्रेड करना आसान है, जिसने यहां बेच रहा है उसके लिए ये मोमेंटम आसान है। देखिए ना, टाइम विद प्राइस से भी अगर आप समझेंगे तो इतना मोमेंटम मिलने में कितना समय लग रहा है, और ये मोमेंटम, इतना मोमेंटम मिलने में कितना, ये मोमेंटम मिलने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, तो दो चीजें, प्राइस के रिपीटेशन पे जिसका ध्यान है, ट्रेडर एक अच्छा काम कैसे करेगा, जिसका रिपीटेशन पे ध्यान है वो ट्रेडर बहुत अच्छे से काम करेगा इस बाजार को। ठीक है, और जो बिगर टाइम फ्रेम से अपना एक पिक्चर बना रहा है और बायस ट्रेंड को डिसाइड करके ट्रेड कर रहा है, वो बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, मैंने आपको ओपन और क्लोजिंग की सीरीज चला रहा था, उसके कई सारे सेशन पेंडिंग है, आगे मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब आज का इंट्राडे सेशन मैंने आपको क्या सिखाया सर, मैंने कहा प्रीवियस डे क्लोजिंग, ट्रेंड और प्रीवियस टुडे ओपनिंग, मॉर्निंग का ओपनिंग, ये तीन चीजें देख लीजिए, ट्रेड कीजिए। ठीक है, बाजार क्या कर रहा है, एक गिरावट के साथ, यहां पे देखिए थोड़ी सी हल्की गिरावट के साथ क्लोज कर रहा है, बायस ट्रेंड डाउन साइड, क्लोजिंग डाउन साइड, प्राइस गैप अप करता है, पहली कैंडल नेगेटिव। आप कहिए कि खरीद लीजिए, नहीं खरीदूंगा सर, कहते कहते खत्म हो जाए, नहीं बाइंग करूंगा। ठीक है, यही, अब ये कितना भी प्राइस मोमेंटम करे, मेरे लिए बाइंग नहीं है, मेरे लिए खरीदारी है नहीं, आपके लिए ब्रेकआउट होगा, मेरे लिए ब्रेकआउट है नहीं। क्यों, मैं वन टाइम वन माइंडसेट पे आपको काम करना सिखा रहा हूं कि एक समय पर एक जैसी सोच, तो गलतियां कम होंगी। बाजार में दो ही चीजें हैं सर, प्रॉफिट और लॉस। अगर आप हर प्रॉफिट को ट्रेड करने जाएंगे ना तो बार बार आप लॉस देंगे, अगर आप इस लॉस को कवर करने गए तो और बड़ा घाटा जाएगा। लेकिन अगर आप सही पोजीशन एग्जीक्यूशन को समझ गए, कुछ ट्रेड जो आपको स्किप करनी चाहिए वो अगर आप समझ गए, तो सिर्फ आप परफेक्ट ट्रेड को ही एग्जीक्यूट करेंगे, वही आपके लिए जरूरी है। ये पॉइंट समझिए कि परफेक्ट ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट होंगी, उसके लिए बैड ट्रेड्स को स्किप करना आना चाहिए। तो जो ट्रेड्स आपको प्रीवियस डेली पर, दिन के स्तर पर बिकवाली चल रही है और 5 मिनट पे कोई खरीदार खरीदने आ जाए, ये तो वही बात हुई ना कि 100 किलो का आदमी है सर, हमसे लड़ने खड़ा है, मेरा वेट है 50 केजी, बताइए क्या कीजिएगा। अब आप मुझ पे बिड कर रहे हैं कि मैं जीतूंगा, कैसे जीतूंगा सर, मेरे जीतने की कोई पॉसिबिलिटी है, वो डबल वेट का इंसान है सामने सर, है ना। तो वो छोटी छोटी से जो की पॉइंट है, ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत जरूरी है, इनको समझिए। अब यही काम बजट सेशन पे, लोग पहले से इतना उम्मीद लगा के बाजार से बैठे, विक्स देखा आपने 18 प्लस 18 का विक्स बताता है कि हाईली वॉलेटाइल बाजार होने वाला है, अप एंड डाउन बड़े होंगे। इलेक्शन देखा था आपने, सेंट्रल इलेक्शन का रिजल्ट, 46,000 तक की लिक्विडिटी उठाकर आ गए थे 50,000 से, उसके बाद 54,000 क्या ही लगाकर आ गए सर। ठीक है, वो पूरा एक आपके लिए ट्रैप है, पूरा ट्रैप, बिगर टाइम फ्रेम को देखिए समझ आएगा। तो आप कहेंगे कि एक समय पर जब आपने बता दिया कि ये ट्रेड नहीं करना है, लॉन्ग की पोजीशंस को ट्रेड नहीं करना, शॉर्ट में आपका अच्छा पैसा बनेगा, तो इन शॉर्ट को पकड़ने का तरीका क्या है, इसको कैसे ट्रेड किया जाए, ग्रैब कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए ट्रेड द ट्रैप का सेशन हम लोग अलग करेंगे, उसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे इस तरीके के जो ट्रैपिंग होती है बायर्स को, उसको आइडेंटिफाई, देखिए यहां पे पहचान लिया सर, और उसके बाद बार बार उसी का रिपीटेशन बस ट्रेड करना आना चाहिए, सिंपल एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है। ठीक है, कितना ये स्पाइक लेगा, बस ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, वही आपके लिए एग्जीक्यूशन है। अब नेक्स्ट सेशन, कल दोपहर के सेशन या शाम के सेशन में हम लोग समझ लेंगे कि ट्रेड द ट्रैप क्या होता है। आप लोग हाईली कमेंट कीजिएगा तो मैं सेशन करूंगा सर, नहीं तो नहीं करूंगा, अगर आप लोग चाहेंगे ही नहीं तो क्यों करूंगा सर। ठीक है, उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ आई होंगी और कैसे आपको अपना अप्रोच रखना है इंट्राडे का, वो समझ आया होगा। ठीक है, ट्रेंड के बायस्ड साइड ट्रेड कीजिए, अगेंस्ट ट्रेड मत कीजिए, और प्रीवियस 3-4 ट्रेडिंग सेशन के डेटा को अच्छे से एनालाइज कीजिए, उसके बाद बाजार में बैठिए, गलतियां कम होंगी सर। यही आपको जो मिस्टेक्स को बचा ले जाए, वही अच्छे तरीके से इस बाजार में रुक पाएगा, बड़े टाइम पीरियड के लिए इस बिजनेस को समझ पाएगा। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ आई होंगी। अगर आप हमारे क्लासेस में आना चाहें, हमसे जुड़ाव रखते हैं, बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाते हैं और हेजिंग को सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है, अगर आपको जरूरत हो, चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपके पास एप्लीकेशन का लिंक है, डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को, कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, पहले जानकारी लेके उसके बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जुड़ना चाहें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो मैं डीमेट यूज कर रहा हूँ, ये धन का डीमेट है, इसमें ओपन इंटरेस्ट की एक सीरीज हम लोग कर रहे थे। ओपन इंटरेस्ट का विकल्प आपको यहाँ मिलता है ओआई प्रोफाइल करके। कई लोग पूछ रहे थे ओआई प्रोफाइल का ऑप्शन कहाँ पर है धन के डीमेट में, तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर आप जाएंगे, यहाँ आपको ओआई प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप इस धन के डीमेट को ओपन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इस धन के डीमेट का लिंक भी आपको मिल जाएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।